नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है, कल है 21 नवंबर का दिन और इस दिन पड़ रही है साल की सबसे बड़ी नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहा जाता है, अक्षय नवमी भी कहा जाता है। देवठनी एकादशी से पहले की जो नवमी होती है ना, वो होती है आंवला नवमी, अक्षय नवमी, जो साल में सिर्फ एक बार आती है। ये आंवला नवमी और इसका कितना बड़ा महत्व होता है, ये तो पूज्य गुरुजी कथा जिन व्यक्तियों ने सुनी है उन सभी को पता है। पूज्य गुरुजी ने कई बार बताया है कि जो व्यक्ति आंवला नवमी के दिन, इसका महत्व आप मर्ज इस बात से भी लगा सकते हो कि जो व्यक्ति आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर के भोजन भी कर लेता है ना, उसका वंश कभी खत्म नहीं होता, उसके संपदा हमेशा बढ़ती हुई रहती है। और इस दिन अगर कोई एक घी का दीपक गोलबत्ती का भूलवश भी आंवले के पेड़ के नीचे लगा देता है, उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी रहती है महाराज। इतना अद्भुत दिन होता है ये वाला है ना। और साथ ही साथ इस दिन किया गया जो दान पुण्य होता है, देखिए साल भर बेशक आप दान पुण्य कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप गलती से भी इस दिन कोई दान पुण्य करते हैं ना, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी के अनुसार कलयुग के अंदर जो व्यक्ति आंवला नवमी के दिन दान करता है ना, उस व्यक्ति को उसका फल जीते जी प्राप्त हो जाता है, हाथों हाथ प्राप्त हो जाता है। इतना अद्भुत दिन होता है ये। इसी बात से आप अंदाजा साल में पड़ने वाली ये आंवला नवमी कितना बड़ा महत्व रखती है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, हर तरीके की बीमारी, दमा, श्वास रोग, हर तरीके की बीमारियों ने घेरा हुआ है, परेशान हो चुके हो, कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो एक छोटा सा उपाय करना है आपको। घी का एक दीपक आपको चुपचाप रखना है और एक टुकड़ा तिजोरी में रखना है। इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, आपकी संपदा जीवन भर बढ़ती है ही। लेकिन इस उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है। उसी तरीके से आपको इस उपाय को करना होगा। इस समय के साथ ही पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि न सिर्फ आपकी मनोकामनाओं को पूर्ति करेगा, आपके में धन संपदा की वृद्धि करेगा, बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म करेगा, आपके अटके हुए कार्य में सिद्धि प्राप्त करेगा। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। ये जो पहला वाला उपाय है, ये है घर में बरकत लाने के लिए, घर में धन की कमी को दूर करने के लिए, ताकि आपके घर में हमेशा धन वैभव संपदा बढ़ती रहे, आपके घर की सत्ता बढ़ती रहे। उसके लिए आपको आंवला नवमी के दिन इस उपाय को करना है। सिर्फ केवल आंवला नवमी के दिन कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है। कोशिश करना गाय के घी का दीपक हो, गोल बाती का हो। अगर गाय का घी नहीं मिलता है, आप देसी घी ले लेना, गोल बाती का दीपक होना चाहिए, ठीक है। और मिट्टी का इसको लगाने के लिए आपको थोड़े से गेहूं के चावल के या कोई सा भी अनाज ले लेना, आसान लगाने के लिए, क्योंकि दीपक को डायरेक्ट नहीं रखा जाता, ठीक है, आसन जरूर लगाया जाता है। इस एक दीपक को लेकर के पहुंच जाना आंवले इसके नीचे। कब जाओगे इसका समय निर्धारित है। पूज्य गुरु जी ने कहा है आंवला नवमी के दिन, जो दिन के 12 बजते हैं, दिन के उससे पहले आपको इस उपाय को करना है। कोशिश करना इससे पहले कर लो, बाद में करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूज्य गुरु जी ने कहा है 12 बजे से पहले यहाँ पहुँचना। सबसे पहले आपको उस दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए यहाँ पर प्रज्वलित करना और इसके नीचे आसन जरूर लगा देना। आसन जरूर, जो भी आपको पूजन अर्चन जो भी करना है ना, पूजा पाठ जरूर करना। आंवले पेड़ का आंवला नवमी के दिन पूजन करने के पश्चात जब आप उठेंगे, तो जितनी भी स्त्रियां, माताएं, बहनें इस वीडियो को सुन रही है, देख रही है, ध्यान से सुनना। आपको इस पेड़ पर लगी हुई जो छाल है ना, इस छाल को थोड़ी सी खुरचनी है।
कैसे खुरचोगे, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए ये है आपका हाथ, ठीक है ना, इसका क्रम है तो आपको सिर्फ दो चीजें काम में लेनी है, एक आपका अंगूठा और एक आपकी ये चीटी उंगली, ये सबसे छोटी उंगली। आपको क्या करना है, थोड़ी सी छाल को आपको खुरचना है और इन दोनों से पकड़ करके आपकी जो साड़ी का पल्लू या कुछ भी पल्लू है ना, उसके अंदर आपको रख लेना है। पल्लू में आपको गिरा लेना है, यानी कि आपको इस तरीके से पल्लू को पसार करके पूजन अर्चन करनी है, कामना करनी है। अपने दोनों हाथों, जो अपना हाथ है, उनकी उंगलियों से थोड़ी सी आंवले पेड़ की छाल को खुरच करके अपने पल्लू में डाल लेना है। पल्लू में डाल लेने के पश्चात और उस पल्लू को आपको अपनी तरफ गिरा करके और घर पर लेकर के चले जाना है। जैसे ही आप घर पर जाओगे, घर पर ले जाने के पश्चात क्या करना, जो छाल आपने ली है आंवले पेड़ की, इस छाल के साथ आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है। ध्यान रखना क्या लेनी है, हल्दी की गांठ, उस छाल को लेकर के और इस हल्दी की गांठ को लेकर के किस लाल कपड़े में आपको रखना है और इसकी एक पोटली बना लेनी है। क्या क्या होगा, आंवला नवमी के दिन आंवले पेड़ की छाल जो आप लेकर के आए हो, क्रम ध्यान देना, अंगूठा और चिटी उंगली से ही आपको रखनी है और इसके अंदर एक हल्दी की गांठ, इसे उठा करके आपके धन रखने के स्थान पर रख देना। महादेव जी, घर में इतनी बरकत होगी कि आपने सोची नहीं होगी। उस घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं होगी, हमेशा उस परिवार की सत्ता बढ़ती रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को इस तरीके का रोग है कि निमोनिया है, श्वास की बीमारी है, दमे की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, चलता है तो वो हांफने लगता है, हांफनी जल्दी फूलने लगती है, तो उसके लिए आपको इस उपाय को करना है। देखिएगा, आंवला नवमी के दिन कोशिश करना कि आपको गाय माता का दूध मिल जाए। गाय का दूध, वो भी कैसा, कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया। आप इसे किसी भी स्टील के लोटे में, किसी भी पीतल के लोटे में, किसी भी लोटे में आप ले लेना। चाहो तो कांच के गिलास में ले जाना, लेकिन गलती से भी तांबे के लोटे में मत लेना। गाय माता का कच्चा दूध लेना। आंवला नवमी के दिन पूरे दिन कभी भी आंवले पेड़ के नीचे जाकर के उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर के समर्पित कर देना। जिस व्यक्ति को भी निमोनिया की बीमारी है, श्वास की, दमे की, किडनी की, लीवर की, चलने में हांफता है, उसका नाम और गोत्र बोलकर के समर्पित कर देने के पश्चात हाथ जोड़ करके वापस चले आ जाना। इस एक दिन के उपाय का इतना बड़ा क्रम है, महाराज पूज्य गुरुजी ने बताया कि उस व्यक्ति की जितनी भी इस तरीके की समस्या है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती है, एक के बाद एक बीमारी, कभी भी मौसम चेंज हुआ तो उसकी वजह से बीमारी हो गई, कोई ना कोई बीमारी हमेशा उसे लगी हुई रहती है, तो नवमी तिथि के दिन जरूरी नहीं है आंवला नवमी ये उपाय किया जाता है। हर एक नवमी तिथि का तो के लिए आपको एक उपाय करना है। आपको इस तरीके से आटे का एक दीपक तैयार करना है। आटे का दीपक तैयार कर लोगे, कौन सा, चौमुखी दीपक, और इसके अंदर लगाओगे आप 4 बत्ती। चित्र में तो आपको 2 ही बत्ती लग रही है, आपको 4 बत्ती लगानी है अलग अलग। इसको आधा भरोगे तिल के तेल से और आधा भरोगे सरसों के तेल से। आधा आधा भर लिया और इसको प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित मतलब जला देना। चारों की चारों बत्तियों को आपको जला देना है। जला देने के पश्चात जो भी व्यक्ति आपके घर में रहता है, उसके ऊपर से आपको सर से लेके पैर तक 21 बार उतारना है। लेकिन उसका एक क्रम है महाराज, जब आप उसे उतारें है ना, तो आप उसे अपने घर की जो चौखट है ना, उससे थोड़ा सा बाहर लेकर के आ जाएं। वहां पर खड़ा करें। उसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो। सर से लेकर पैर तक जब आप इसे उतारने की कंडीशन में आ जाएंगे, उससे पहले उस व्यक्ति का आपको नाम और गोत्र बोलना है जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हो। बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र, जिस तिथि कर रहे हो वो तिथि बोलना है, जिस स्थान पर कर रहे हो, जैसे कि जिस जिले में कर रहे हो उस जिले का स्थान, आपका पता बोलना है, तिथि का स्मरण करना है, वार बोलना है और डेट बोलना है ना, मतलब सब कुछ बोलना है। वार, डेट, किस वार को कर रहे हो, किस डेट को कर रहे हो, कौन सी तिथि को कर रहे हो, कौन से स्थान को कर रहे हो, नाम और गोत्र बोल
करके 21 बार आपको उसारना है। किन महादेव जी के नाम से ध्यान रखना, नरसिंह महादेव जी के नाम से नरसिंह महादेव जी के नाम उसारना। उसारने के पश्चात इस दीपक को आपकी चौखट के थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पर नहीं, चौखट से थोड़ा सा बाहर यहाँ पर आप रख देना। महाराज इस दिन किया गया ये जो उपाय है ना, आपकी सारी बीमारियों को खत्म कर देता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और जो उपाय है जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से अधूरी रह गई है, पूरी हुई नहीं है, पूरी हुई ही नहीं है, या फिर आप अपने घर में धन संपदा की वृद्धि करना चाहते हो, तो एक काम जरूर करना। ये वाला काम साल में सिर्फ एक दिन किया जाता है। आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन आपको किसी भी आंवले पेड़ के नीचे जाकर के इस श्री कनक धारा श्रोत का पाठ करना है। एक दीपक अपने सामने प्रज्वलित कर देना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके। जो व्यक्ति कनकधारा श्रोतम का एक पाठ भी कर लेता है ना, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती महाराज, वो जीव तड़ जाता है। इतना उपाय है। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला उपाय ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। भारी से भारी अगर किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी है, हॉस्पिटल में भर्ती है, बचने का कोई चांस नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, एक काम जरूर करके रखना। इस वाले उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है। देखिए, आपको लेना है एक लोटा शुद्ध जल। अपने घर का जिस कलश में से आप जल पीते हो, उस कलश में से जल ले लेना। ले लिया। इसी के साथ अगर आपको मिल जाए इस तरीके का आंवला नवमी के दिन तरीके का आंवला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक आंवला लेना है। अगर नहीं मिलता है तो बाजार में आपको इस तरीके से सूखा आंवला जरूर मिल जाएगा। सूखा आंवला आपको जरूर मिल जाएगा। थोड़े से आंवले लेना और इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। डाल देने के पश्चात अगर आपके घर में ही महादेव जी की शिवलिंग है तो आप वहां पर इस उपाय को कर सकते हो। आपके आसपास अगर कोई मंदिर है तो वहां जाकर के भी आप इस उपाय को कर सकते हो। लेकिन करना कब है? रात को 9:15 पर समय ध्यान रखना। उस समय पर आपको को करना है, यानी कि आपको उस पूरे लोटे जल को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके करना है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है। समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते स्मरण करते हुए 9:15 रात्रि को आंवला नवमी के दिन, और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उसे आपको एकत्रित कर लेना है ना। ध्यान रखना, नाम और गोत्र बोलना मत भूलिएगा। अब जो भी ये जल है ना उस बीमार व्यक्ति के, या तो आप इसको स्टोर करके रख दीजिए। कभी भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए ना तो इस काम को करना, इस वाले जल को उस व्यक्ति को आचमन करा देना। गुरुजी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड है, भर्ती है, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उसे छुट्टी मिल जाएगी। और अगर कोई बड़े से बड़ा, भारी से भारी रोग है, बीमारी है, परिवार में ही व्यक्ति है, घर में ही है, उसे पिला देना। 2 से 3 दिन में उसका स्वास्थ्य ठीक होने लग जाएगा। महाराज इतना अद्भुत और अचूक उपाय है पूज्य गुरु जी के। ये सभी उपाय सिर्फ और सिर्फ आंवला नवमी के दिन किए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।